सुन्नत करते हैं। अरे भैया सुन्नत है तो पैदाइशी कटमुल्ले पैदा क्यों ना हुए तुम हैं? यहाँ आके तो तुम सरकमसाइज कराते हो, बच्चा पैदा होने के बाद तो कटवाते हो। बेवकूफ आदमी, अगर तुम इतने ही ऊपर से आए हो तो फिर नीचे क्यों कटवाते हो? ऊपर से कटावा लेकर आओ। भाई ने सवाल किया कि अगर खतना करना ज़रूरी है तो जब पैदा इंसान होता है उसी वक्त क्यों नहीं खतने के साथ पैदा होता है? अच्छा सवाल है। और खतना करना क्या ज़रूरी है, ये सवाल पहले पूछा गया था। भाई साहब, अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहता था तो उसके लिए आसान था कि जब बच्चा पैदा होता है लड़का तो उसका प्रेप्यूज खतने के साथ पैदा हो सकता था। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चा पैदा होने के पहले ये प्रेप्यूज, दिस प्रेप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन। सो मेडिकली जब बच्चा पैदा होता है दिस प्रेप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, तो मेडिकली अच्छा है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन पैदा होने के बाद इस प्रेप्यूज को काटना, खतना करने के कई फायदे हैं। और इससे ये पता चलता है जब एक लड़का या आदमी की खतना होती है उसके बहुत कम चांसेस है टू हैव कैंसर ऑफ द पीनस। पीनस के कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं। आज की साइंस ये कहती है कि अगर खतना नहीं होगा तो कई बीमारियां पीनस की हो सकती है। दे कैन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पीनस, कई बीमारियां हो सकती है। और आज साइंस ये भी कहती है कि जिस इंसान की बचपन में खतना होती है उसको एड्स के चांसेस कम हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्यों इंसान को जब पैदा हुआ लड़का तो खतने के साथ क्यों ने पैदा किया? पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा कि मेडिकली इट प्रोटेक्ट्स, जो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। और दूसरा, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। उनने कहा कि लड़के की खतना होना चाहिए। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि आप उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं। मिसाल के तौर पे कई चीज़ अल्लाह ने बनाई। जहर, आप पूछेंगे कि जहर पीना हराम है तो अल्लाह ने जहर क्यों बनाई? अल्लाह ताला ने कहा है कि आत्महत्या करना हराम है। अल्लाह देखना चाहता है कि आप उसकी तालीमात पे अमल करते हैं क्या नहीं। उसके कहा कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। और जैसे मैंने कहा कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आम पब्लिक में कलमा मत पढ़ाओ। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। पुलिस ऑफिसर ने कहा, पॉलिटिशियन ने कहा कि बड़ा मजमा है, लाखों की तादाद है, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो बेहतर है। लेकिन इस देश, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है कि इस देश का हर नागरिक, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको हक है कि वो कोई भी धर्म का पालन करे और उसको इजाज़त है कोई भी धर्म का पालन करे और उसका प्रचार करे। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन। इस्लाम में लेकिन किसी पे ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। इस्लाम में किसी को ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल करना हराम है। इस्लाम में भी हराम है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद्दीन, कि इस्लाम के दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। तो ज़बरदस्ती करना हराम है इस्लाम में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहन, क्या आप अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती है? या आप पर किसी ने ज़बरदस्ती किया? नहीं। आप पे कोई जोर लगा रहा है? नहीं। ताकत का जोर या माली जोर? नहीं। आप मानती है कि एक अल्लाह है, एक खुदा है? या आप मानती है इसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आखिरी पैगंबर है? या इंशाअल्लाह। ये देश में मुमानियत नहीं है, इस्लाम में मुमानियत नहीं है, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ आपको इस्लाम कबूल करने से? इंशाअल्लाह मैं आपको अरबी में कलमा पढ़ाऊँगा, उसके बाद तर्जुमा आपसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अन्ना इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा इलावा कोई माबूद नहीं कोई महमूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके उसके बंदे बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है।
माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुकी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह आपकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया और आखिरत में इसका अजर दे। और मैं सारे लोग, जैसे कहा मैंने कि हम मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है हमें उसका साथ देना चाहिए, उसकी जो भी मुश्किलात है उसे दूर करना चाहिए। और जब भी कोई गैर मुस्लिम बनता है उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है जैसा कि गोया एक नया इंसान जन्म ले रहा है। मैं भी आपसे दुआ करता हूँ कि आप जो गैर मुसलमान इस्लाम कबूल कर रहे हैं आप हमारे लिए भी दुआ कीजिए। माइक नंबर 2 से भाई का सवाल। भाई का सवाल है कि खुदा एक है तो आदमी इतने फ़िरक़ों में क्यों बटा है, इंसानियत में इतने मज़ाहिब क्यों हैं। कुरान मजीद में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ वही मज़हब है, एक ही दीन है जो अल्लाह के नज़दीक सही दीन है, वो है इस्लाम। वो अमन हासिल करना अपनी ख्वाहिश के साथ अल्लाह की तालीमात के मुताबिक। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्लाम के अलावा कोई और दीन को कबूल नहीं फरमाएंगे। और अगर कोई भी इंसान इस्लाम के अलावा कोई दूसरे दीन, दूसरे मज़हब को मानता है तो आखिरत में वो कभी भी नहीं कबूल करेंगे अल्लाह ताला उसे। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितने पैगंबर भेजे, पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद जितने पैगंबर आए, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने पैगंबर आए उनका पैगाम एक ही था। वो था कि एक अल्लाह में मानो और एक अल्लाह, एक खुदा की इबादत करो। और उस खुदा, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। सारे पैगंबरों का एक ही पैगाम था। तो अल्लाह ने दीन, मज़हब सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए ये पैगाम को बदला। जब भी पैगाम बदला अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा सही पैगाम देने के लिए। फिर कुछ वक्त के बाद फिर से पैगाम में मिलावट आई। तो ये मिलावट है, जिस तरीके से मैंने कहा था सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79 में लिखा है कि लोग, इंसान अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से अपने फ़ायदे के लिए। उनके ऊपर लानत है, उनके हाथों पे लानत है और वो जो चीज़ कमाते उसके ऊपर लानत है। लेकिन जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपने कौम के लिए आए थे और उनका पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए, जब तक नया पैगाम आएगा। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो भेजे गए थे सारे आलमीन के लिए। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमत लिल आलमीन, हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारी इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। तो दीन, मज़हब अल्लाह का सिर्फ एक है, इस्लाम। आज आपको सिर्फ आखिरी पैगंबर में ईमान लाना है। जितने पहले पैगंबर आए वो सिर्फ उस वक्त के लिए थे, और जितने भी पैगाम पहले आए अल्लाह के तरफ से उनमें मिलावट हो चुकी है। मिलावट के बावजूद सारे पैगाम, सारे मज़हब के पैगाम में लिखा हुआ है अल्लाह एक है। वैदानियत के बारे में उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर आने वाले जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने तकरीर की थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। मैंने तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में। ये दोनों तकरीर के बाद पता लगता है कि सारे मज़हब मानते हैं कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। सारे मज़हब मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो आज आप चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे यूके में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे सऊदी अरेबिया में हो, चाहे सिंगापुर में हो, आपको मानना चाहे एक अल्लाह में और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और सारे मज़हब की किताबें ये दिखाती है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल है। इसीलिए सिर्फ एक ही दीन, एक ही मज़हब अल्लाह ने भेजा और सारी इंसानियत को एक ही मज़हब का पालन करना चाहिए, वो है इस्लाम। यानी अपने आप, अपनी ख्वाहिश से अल्लाह
کے احکامات پہ عمل کرنا، اسے کہتے اسلام. ہوپ دا آنسر دی کوسچن.